जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर। हर कदम पर कृपा पुस्तक पठन का आज 24वां दिवस है और हम हैं पृष्ठ क्रमांक 231 पर। श्री गिरीश बोरकर जी आगे लिखते हैं, नवंबर 7 सामूहिक ध्यान सुबह 5:50 पर शुरू हुआ, जिसमें 7,000 से अधिक साधकों ने कार्यक्रम में भाग लिया। नाश्ते के बाद हम 8:30 बजे स्वामी जी के प्रवचन सुनने के लिए फिर से जुटे। इसके 11 बजे समाप्त होने के बाद अन्य घोषणाएं की गई। बाद में हमने 1 घंटे के लिए लंच ब्रेक लिया और दोपहर को 4:11 गुरु माँ के प्रवचन के लिए फिर से एकत्रित हुए। यह सुंदर प्रवचन सीधे गुरु माँ के हृदय से निकला। यह स्वामी जी द्वारा दिए गए किसी भी प्रवचन की तरह ही आत्मा को झकझोर देने वाला था। गुरु माँ के प्रवचन के बाद भोजन अवकाश हुआ। हमने जैन धर्म के साथ स्वामी जी की यात्रा की सचित्र प्रदर्शनी देखने का निश्चय किया। गुरु माँ के शब्दों में समर्पण ध्यान दुनिया के हर धर्म को हर आत्मा से जोड़ने का एक जरिया है। कितनी गहरी और सच्ची बात है। इसी कार्यक्रम में मैंने कुछ अन्य लोगों के साथ मुंबई के धावकों के लिए एक और मैराथन आयोजित करने के बारे में चर्चा की। जिस तरह से चीजें चल रही थी, ऐसा लग रहा था कि स्वामी जी इस परियोजना के लिए मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं और इसे वास्तविक रूप दे रहे हैं। रात 9 बजे कुछ अन्य लोगों और मैं मैराथन के बारे में बात करने के लिए मंच पर पहुंचे, जबकि रुचिता जी ने मैराथन अपेक्षाओं, लोगों की भागीदारी को आमंत्रित करने आदि के बारे में बात की। मैंने अगले साल 2 मैराथन में भाग लेने के आनंद के बारे में साझा किया। स्टैंडर्ड चार्टर्ड मुंबई मैराथन 2016 और दिसंबर 2016 में नवगठित समर्पण राजकोट मैराथन। मैंने दर्शकों के साथ लगभग तुरंत एक इच्छा प्रकट करने की अनुभूति साझा की। कैसे स्वामी जी मुझे सीधे एक साधक के पास ले गए जो पहले से ही 2 मैराथन का आयोजन कर चुका था और इस विशाल मैराथन को संभालने का इच्छुक था। मुझे बस इतना करना था कि मेरी चेतना में एक शुद्ध विचार था और यह प्रकट हो गया। स्वामी जी के लिए धन्यवाद। कार्यक्रम का समापन तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हुआ। नवंबर 8 सुबह 8 बजे शंखों की ध्वनि पद के साथ गुरु माँ का प्रवेश हुआ। थोड़ी देर बाद स्वामी जी ने अपना प्रवचन देने के लिए मंच पर अपना स्थान ग्रहण किया। सत्र के बाद हमें हवन स्थल की ओर बढ़ने के लिए कहा गया, जहाँ स्वामी जी द्वारा नए गुरु शक्ति धाम का भूमि पूजन किया जाना था। जब उन्होंने वहां पर प्रवेश किया तो एक ठंडी चेतना से भरी सुकून देने वाली हवा सूरज की किरणों की कठोर गर्मी को शांत करते हुए लगातार बहने लगी। बाद में 11:30 बजे हम स्वामी जी के जन्मदिन समारोह के लिए मुख्य हॉल में एकत्रित हुए। जैसे ही स्वामी जी ने केक काटा, हमने ताली बजाई और हैप्पी बर्थडे गाया। ऊर्जा बच्चों जैसी और मस्ती से भरी थी। स्वामी जी ने यह कहते हुए समारोह का समापन किया, मैं चाहता हूं कि आप उसी तरह से नमस्कार करें जिस प्रकार से मैं चाहता हूं, ताकि आपकी आत्मा से आत्मा का संबंध स्थापित हो सके। जब ऐसा होता है तो एक हॉटलाइन चालू हो जाती है। आप भजनों का आनंद ले, क्योंकि वे मेरे आशीर्वाद के माध्यम हैं। आप नमस्कार ईमानदारी से करें, जल्दबाजी मत करो, शांत रहे, कोई जल्दी नहीं है। मैं पूरा दिन तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ। यह आप सभी को मेरा उपहार है। नमस्कार। इसके बाद भजनों के साथ ही नमस्कार विधि शुरू हुई। यह एक आनंदमय अनुभव था। जैसे ही कार्यक्रम समाप्त हुआ, मेरा मन भारी हो गया। सभी अच्छी चीज़ों का अंत क्यों होता है। मैं इस उच्च ऊर्जा वाले स्थान को नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन आत्मा की तरह शरीर की भी अपनी ज़रूरतें थी जिन्हें पूरा करना जरूरी था। इसीलिए मैंने अनिच्छा से खुद को उठाया और भोजन करने चला गया। बाद में हम घर वापस जाने के लिए आश्रम से निकल गए। दांडी समर्पण आश्रम, नवंबर 7 से 9 2016। 7 तारीख को सुबह 6:30 बजे हमने दांडी के लिए निकलने का फैसला किया। कुछ छोटे छोटे बदलाव के बाद हम सुबह 11:15 पर दांडी पहुंचे। पंजीकरण और कुछ अन्य चीज़ों के बाद हम मुख्य कार्यक्रम के लिए तैयार थे, जो दोपहर 2:15 पर शुरू होना था। लगभग 6,500 साधकों ने कार्यक्रम के लिए पंजीकरण किया था। गुरु माँ 2:30 बजे शंख और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ पहुंचे, जबकि स्वामी जी इसके तुरंत बाद आए।
3 बजे गुरु माँ के हाथों नया साहित्य लॉन्च किया गया। जब दिए जलाए जा रहे थे, उन्होंने कहा, यदि उत्तरी तारा और दक्षिणी तारा दोनों एक साथ प्रकाशित होते हैं तो पूरे ग्रह पर प्रकाश होता है। इस वर्ष चैतन्य महोत्सव की प्रदर्शनी में 2000 वर्ष से आयोजित प्रथम चैतन्य महाध्यान से वर्ष 2016 तक स्वामी जी के प्रवचनों के मुख्य अंश प्रदर्शित किए गए। शाम को 4:30 बजे हमारी बैठक हुई और उसके तुरंत बाद गुरु माँ और स्वामी जी शंखों की ध्वनि के साथ पहुंचे। उनके प्रवचन समाप्त होने के बाद हम सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने का आनंद लेने के लिए रात के खाने के बाद रात 8 बजे फिर से एकत्रित हुए। नवंबर 8, गगनभेदी सन्नाटा छाया हुआ था और ऐसे दिव्य माहौल में सुबह 3:30 बजे ध्यान करना एक अद्भुत अनुभव था। सुबह 6 बजे सामूहिक ध्यान शुरू हुआ। ध्यान के बाद राम काका ने घोषणा की कि स्वामी जी, गुरु माँ और उनका परिवार नई यज्ञशाला के उद्घाटन समारोह में है, जिसके बाद नए ध्यान गुंबद के लिए भूमि पूजन और खात मुहूर्त होगा। यह महाशिवरात्रि तक बनकर तैयार हो जाएगा। इस गुंबद में 15,000 से 20,000 लोगों के बैठने की क्षमता होगी और बाद में इसे और भी विस्तृत किया जाएगा। बाद में पूरा मंडप एक हर्षोल्लास के मूड में था, क्योंकि यह उनके परमात्मा का जन्मदिन था। हमने जन्मदिन गीत गाया, जिसके बाद स्वामी जी ने केक काटा। नमस्कार विधि समाप्त होने के बाद हम दोपहर के भोजन के लिए गए। राम काका को भजन गाते हुए सुनने के लिए हम 1:20 पर फिर से एकत्रित हुए। अब तक गुरु माँ और स्वामी जी भी हमारे साथ आ गए थे। राम काका इतनी श्रद्धा के साथ भजन गा रहे थे कि स्वामी जी हम पर आशीर्वाद बरसाने के लिए उठ खड़े हुए। हम सभी उनकी प्रचुर ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए अपने अपने स्थानों से उठकर खड़े हो गए। मैं खुशी में नाच रहा था। कोई नाचने लगा, कोई रोने लगा, कोई भजनों की लय के साथ ताली बजाने लगा। अगला घंटा जादुई था, क्योंकि स्वामी जी लगातार अपनी ऊर्जा बरसा रहे थे। हम दोपहर के सत्र के लिए दोपहर 3:30 बजे फिर से जुटे। उनके प्रवचन समाप्त होने के बाद लकी ड्रॉ का आयोजन किया गया। भाग्यशाली विजेताओं को 62 उपहार दिए गए। जब यह सब चल रहा था, हमें वहां पर लगी हुई नंदिनी गौशाला प्रदर्शनी देखने का अवसर मिल गया। यहाँ साधकों ने दूध, दही, घी आदि के लाभकारी प्रभावों के बारे में बताया। साथ ही गौ उत्पादों के औषधीय गुणों के बारे में भी विस्तार से बताया। रात 10 बजे सांस्कृतिक कार्यक्रम समाप्त होने के बाद दिन की समाप्ति हुई। नवंबर 9, हम मुख्य ध्यान मंडप के लिए 5:30 बजे निकले। 6 बजे गुरु माँ और स्वामी जी के आगमन की घोषणा करते हुए शंख बजने लगे। हमने राम काका के नेतृत्व में गुरु शक्तियों का आह्वान करते हुए मंत्र का जाप किया। स्वामी जी ने अपना प्रवचन समाप्त करने के बाद हमें ध्यान करवाया। ध्यान की प्रक्रिया शुरू करने से पहले उन्होंने कहा, आपको एहसास होगा कि आप क्यों पैदा हुए थे और आप एक ऐसी अवस्था में पहुंचेंगे जहां आप जान पाएंगे कि आप क्यों पैदा हुए हैं। आपको सामूहिकता में नियमित रूप से ध्यान करने की आवश्यकता है। नियमितता आपके चित्त को मजबूत बनाती है और सामूहिकता आपके चित्त को नियंत्रण प्रदान करती है। बिना किसी नियंत्रण के एक मजबूत चित्त खतरनाक होता है। बिना किसी अपेक्षा के ध्यान करें। दूसरा, यदि आप ध्यान करेंगे और इसकी पवित्रता बनाए रखेंगे, तभी आपकी उन्नति होगी। अपेक्षाएं शारीरिक भावनाओं से जुड़ी होती हैं। ध्यान परमात्मा को प्राप्त करने का एक तरीका है। आप उस रास्ते पर जा रहे हैं जिससे आत्मा परमात्मा तक जाती है। यदि आप अपनी समस्याओं को ध्यान में लाते हैं तो यह आपको भीतर जाने के बजाय बाहर ले जाती है। पिछले साल ऑस्ट्रेलिया में मैंने साधकों से पूछा था, वे फुटबॉल मैच क्यों देखते हैं। अधिकांश दर्शकों के लिए मैच देखना अपने आप में फ़ायदेमंद नहीं है, लेकिन फिर वे ऐसा क्यों करते हैं। उन्होंने जवाब दिया, वे फुटबॉल मैच देखते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा करने में मज़ा आता है। यह उनका शौक़ है। इसी तरह आपको ध्यान को भी अपने शौक़ बनाना होगा, बदले में कुछ भी अपेक्षा न करें। ध्यान का अर्थ है हर चीज से मुक्त हो जाना। संबंध, देश, धर्म, लिंग। जब आप ध्यान के लिए बैठे तो आपको इतना तल्लीन होना चाहिए कि आप भूल जाएं कि आप कैसे बैठे हैं। जैसे जैसे आप ऊंचे और ऊंचे जाते हैं, लिंग की भावना
गायब होनी चाहिए। यह भावना अंत तक बनी रहती है क्योंकि वह सबसे मजबूत होती है। आपके लिंग के अनुसार आपके शरीर का एक विशिष्ट आकार होता है। आपको इससे भी मुक्त होने की ज़रूरत है, तो इससे भी ऊपर उठो। आपका चित्त केवल इस पर रहना चाहिए, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं किसी का पिता, माता, चाचा, बुआ, भाई, बहन, बेटी, बेटा नहीं हूँ। आत्मा किसी का पिता नहीं होता, यह परमात्मा का शुद्ध अंश है। उस स्थिति तक पहुँचने के लिए केवल एक ही चीज़ रह जाती है, पूर्ण, समग्र, बिना शर्त समर्पण की भावना। समर्पण जितना अधिक होगा, भौतिक भावनाएं उतनी ही कम होंगी। सिर्फ अपनी आत्मा पर ध्यान दो, तुम शरीर से मुक्त हो जाओगे। अपना हाथ अपने सिर के तालु भाग पर रखें और नीचे दबाएं। 3 बार अपने हाथ को क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में घुमाएं। उन्होंने यह कहते हुए ध्यान शुरू करवाया। स्वामी जी यह बात बहुत धीरे धीरे कह रहे थे। उनके भीतर से जो ऊर्जा निकल रही थी वह अविश्वसनीय थी। ध्यान आनंदमय था। इसके दौरान मुझे वही दिव्य अलौकिक सुगंध 2 बार महसूस हुई। ऐसी ही सुगंध मुझे पुष्कर में दीक्षा लेते समय महसूस हुई थी। अचानक स्वामी जी ने हमें प्रार्थना करने के लिए कहा, यह मेरी शुद्ध इच्छा है कि मैं स्वयं को जानूं। इस सत्र के समाप्त होने के बाद मैं मुश्किल से अपनी आंखें खोल पा रहा था। 1 घंटा बीत चुका था, फिर भी पैरों में कोई ऐंठन नहीं थी, कुछ भी नहीं, दर्द या पीड़ा कुछ भी नहीं। यह पूर्णतः आनंद और खुशी का भाव था। इस दिव्य सत्र के दौरान मैंने जो अनुभव किया उसे मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। जैसे ही मैं निकलने वाला था, धैवत भाई ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि स्वामी जी मुझसे सुबह 9 बजे अकेले में मिलना चाहते हैं। यह स्वामी जी के साथ मेरी पहली आमने-सामने की मुलाकात थी। उन्होंने मुझसे नोटबंदी के बारे में पूछा, जैसा कि उस सुबह हुआ था। वे इस पर मेरे विचार जानना चाहते थे। मैंने उन्हें स्पष्ट रूप से कहा कि मैं 100% इसके समर्थन में था। इसके बाद हमने थोड़ी देर बात की और फिर मैं चला गया। 9:20 पर शंखों ने परम पूज्य स्वामी जी के आगमन की घोषणा की। जैसे ही स्वामी जी ने अपना आसन ग्रहण किया, राम काका ने स्वामी जी से प्रवचन के माध्यम से हमारे ऊपर अमृत वर्षा करने का अनुरोध किया। इस बार मैंने जो एक चीज़ देखी वह थी खामोशी। साधकों में खामोशी बढ़ गई थी। कोई फालतू बकबक नहीं थी। माहौल शांतिपूर्ण और ऊर्जा से भरा हुआ था। आयोजन समिति और प्रबंधन टीम ने शानदार काम किया है। उन सभी को कोटि-कोटि धन्यवाद जो इस गुरु कार्य में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहभागी रहे। समर्पण आश्रम दांडी, नवंबर 7 से 9, 2017। मैं 7 तारीख को सुबह 5:30 बजे दांडी के लिए निकला। रास्ते में मैंने अन्य साधकों को गाड़ी में बिठाया। हम सुबह पौने 11 बजे आश्रम पहुँचे। इस बार डिजिटलाइजेशन की वजह से रजिस्ट्रेशन की औपचारिकताएं पल भर में पूरी हो गई। इसके लिए मैं अनुराग जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। सब कुछ सुचारू रूप से हो रहा था। हम दोपहर 2:15 पर मुख्य मंडप में इकट्ठा हुए। थोड़ी देर बाद गुरु माँ ने मंडप में प्रवेश किया। उसके बाद गुरुदेव ने कुछ मिनट बाद प्रवेश किया। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर 3 दिवसीय आनंदमय समारोह की शुरुआत की। इस वर्ष प्रदर्शनियाँ असाधारण थी। एक प्रदर्शनी निसर्ग और आध्यात्मिकता पर थी और दूसरी समर्पण प्रशासन व्यवस्था पर थी। हालांकि उनमें से सबसे आकर्षक तीसरी थी, गुरु माँ पर एक प्रदर्शनी। हमें बताया गया कि उन्होंने अपने जीवन पर आधारित प्रदर्शनी को देखने के लिए 1.5 घंटे का समय लिया। एक बार तो उनकी आंखों में आंसू भी आ गए। इस प्रदर्शनी में उनकी सारी पिछली यादें ताज़ा कर दी थी। इससे पहले किसी भी साधक ने माँ को आंसुओं में नहीं देखा था। इससे यह साबित होता है कि साधकों ने इतनी विस्तृत प्रदर्शनी तैयार करने के लिए जो प्रयास किए थे, वे सफल हुए। नवंबर 8, हम पंडाल में सुबह 5:30 बजे पहुंचे और राम भाई द्वारा आयोजित किए जाने वाले मौन ध्यान सत्र के लिए तैयार हो गए। एक शीतल ऊर्जा मुझे भीतर तक नहला रही थी। शीतल ऊर्जा के संपदन मेरे सहस्त्रार चक्र से शुरू होकर
सारे शरीर में नीचे की ओर फैलते जा रहे थे। यह अनुभव बेहद सुंदर था। इसके बाद हम उनके प्रवचनों को सुनने के लिए स्वामी जी और गुरु माँ के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हमेशा की तरह उनके प्रवचन आत्म खोज पर आधारित थे। बाद में स्वामी जी का जन्मदिन समारोह पूरे उत्साह के साथ शुरू हुआ। स्वामी जी के जन्मदिन के लिए मंच पर एक विशाल केक रखा गया था और स्वामी जी के मंच पर आगमन के लिए एक भव्य प्रवेश द्वार बनाया गया था। गुरु माँ और उनके तीनों बच्चे भी मौजूद थे। यह आनंद लेने के बाद गंभीरता के साथ नमस्कार विधि प्रारंभ हुई। इस बीच स्वामी जी ने हमें खुशखबरी दी कि गुरु दक्षिणा में मिलने वाले सारे दान का उपयोग गुरु शक्ति धाम अजमेर के निर्माण में किया जाएगा। उन्होंने कहा, आज मेरे जन्मदिन पर तीव्र गति से चल रहे इस कार्य के लिए प्रत्येक आत्मा के लिए एक निवासी ट्रस्टी की जरूरत है। उनका चयन कर लिया गया है। नवसारी के लिए श्री पंकज भाई पटेल, जो पहले से ही दांडी में चल रहे सभी निर्माण कार्यों से जुड़े हुए हैं। कच्छ आश्रम के लिए डॉक्टर लिम्बानी, गुरु शक्तिधाम के विकास के लिए। सौराष्ट्र आश्रम के लिए सुश्री जिग्ना गोहले और श्री गिरीश बोरकर। जब उन्होंने मेरे नाम की घोषणा की तो मैं एकदम से शून्य हो गया। उसके बाद उन्होंने जो शब्द कहे मैं उन्हें सुन ही नहीं पाया। बाद में इसका विश्लेषण करने पर मुझे एहसास हुआ कि स्वामी जी ने मुझे पूरी तरह से शून्य कर दिया था ताकि मुझे उस कार्य के बारे में अहंकार न हो जो मैं करने जा रहा हूँ। जब मैं होश में आया, रमणी जी ने उस शून्य का स्थान भरते हुए कहा कि स्वामी जी ने कहा था, बोरकर जी का कार्य ट्रस्ट के सभी मामलों का समन्वय करने का रहेगा। वह हमेशा से इस कार्य में सबसे तेज रहे हैं। वह हमेशा फौरन जवाब देते हैं। बाद में दिन में गुरु माँ ने यह कहकर अपना प्रवचन समाप्त किया, यदि आप गुरुदेव के सच्चे शिष्य हैं तो प्रेम बांटें और फैलाएं, अच्छाई करें और भूल जाएं। यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। आपके मन में यह भावना होनी चाहिए, यह अच्छा है कि मैं उनसे मिला, उन्होंने मेरी आध्यात्मिक यात्रा में मेरी मदद की। आपको समझना चाहिए कि आप अपनी खुशबू पीछे छोड़ रहे हैं। हम जहाँ भी जाते हैं अपने प्रेम की ऊर्जा फैलाते हैं, दूसरों के साथ ज्ञान बांटते हैं और अपनी खुशबू को वहाँ पर छोड़ देते हैं। दूसरों की हर संभव मदद करें। यदि ऐसा करना संभव न हो तो उनके लिए प्रार्थना करें। जितना अधिक आप बांटते हैं उतना अधिक आपको मिलता है। खाली होने का एकमात्र मार्ग बांटना है। जितना अधिक आप साझा करते हैं उतना ही आप खाली होते जाते हैं। आप जितने अधिक खाली होते जाते हैं, जितना के प्रवेश के लिए आप उतना ही अधिक स्थान बनाते जाते हैं। एक बार जब चेतना आप में प्रवेश कर जाती है तो आप एक ऐसी आत्मा बन जाते हैं जो मोक्ष के रास्ते पर है। भौतिक शरीर आपके कपड़ों की तरह है, यह यहीं पर छूट जाएगा, इसीलिए इसे सीमित महत्व ही दे। आपके शरीर से अधिक महत्वपूर्ण उसका चालक है और वह है आपकी आत्मा। आत्मा बनने के लिए खाली हो जाओ, आनंद बांटो, ज्ञान बांटो, गुरु कार्य करो, मोक्ष प्राप्त करें, गुरुदेव को प्रार्थना अर्पित करें। नवंबर 9 आयोजन के अंतिम दिन हम सुबह 5:30 बजे मंडप में इकट्ठा हुए। जैसे ही दूर पृष्ठभूमि में मंत्रोच्चार होने लगा, मैं ध्यान की अवस्था में आ गया, अपने अस्तित्व में एकदम स्थिर। जब गुरु माँ का आगमन हुआ तो मैंने महसूस किया कि एक ऊर्जा मेरे अस्तित्व को घेर रही है। दीपक जलाने के बाद राम भाई ने स्वामी जी से अनुरोध किया कि वे अपना आनंदमय प्रवचन देकर हमें कृतार्थ करे। स्वामी जी ने अपना प्रवचन यह कहते हुए समाप्त किया, विघ्न आते हैं, शारीरिक परेशानियां भी आती है, मानसिक स्वास्थ्य भी महत्वपूर्ण है। आज साधना के दौरान हम अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करेंगे। आप अपने आप को यह निर्देश देंगे कि मेरे स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है या पहले से अधिक बेहतर हो रहा है। जितना अधिक आप अच्छे स्वास्थ्य की इस भावना को बढ़ाएंगे, उतनी ही तेजी से आपके शरीर और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार आएगा। वर्ष की समाप्ति के लिए कितना उत्तम विचार और प्रार्थना है। इसके अलावा नए साल की कितनी शानदार शुरुआत है। स्वास्थ्य पर एक टिप्पणी। अविस्मरणीय चैतन्य महोत्सव। जैसा कि बहुत सारे कार्यक्रम थे जिनमें मुझे अपनी आधिकारिकता क्षमता के अनुसार शामिल होना था,
मैंने इस साल चैतन्य महोत्सव में भाग न लेने का फैसला किया था। मैंने स्वामी जी को आने में अपनी असमर्थता के बारे में बता दिया था। उन्होंने कुछ नहीं कहा। बाद में लाइव वेबकास्ट देखते समय मुझे एहसास हुआ कि मैंने शरीर छोड़कर ध्यान करने का अनुभव लेने का एक जबरदस्त अवसर खो दिया था। इस बार चैतन्य महोत्सव का समारोह एक अनोखे और अविस्मरणीय तरीके से संपन्न हुआ। पहले दिन जन्मदिन समारोह के दौरान स्वामी जी ने हाथी पर सवार होकर सभी साधकों को दर्शन दिए। पूरा माहौल खुशी और सकारात्मकता से भर गया। दूसरे दिन सभी को स्वामी जी के आभा मंडल के दर्शन हुए। सभी का चित्त स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर की ओर स्थानांतरित हो गया। तीसरे दिन सभी ने 7 चक्रों के ऊपर उठकर शारीरिक इंद्रियों से परे जाकर ध्यान किया। दांडी समर्पण आश्रम नवंबर 7 से 9, 2019। मैं अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में दांडी में था। हम भोजनालय भवन में बन रहे नए कमरों का स्थल निरीक्षण कर रहे थे। जब हम सीढ़ियों से ऊपर जा रहे थे, मुझे अगले दिन आने वाले चक्रवात के बारे में, जिसके गुजरात तट के साथ टकराने की संभावना थी, व्हाट्सएप पर एक वीडियो संदेश मिला। जब मैंने स्वामी जी को यह वीडियो दिखाया, तो उन्होंने खिड़की से बाहर देखा। दूसरी मंजिल की सीढ़ी पर खड़े होकर अपनी उंगलियों को पश्चिम की ओर घुमाया और हमसे मराठी में कहा, चक्रवात चला गया है। उस शाम मैं मुंबई लौट आया। अगली सुबह अखबारों में समाचार छपा कि चक्रवात अरब सागर में जाकर समाप्त हो गया। क्या यह एक संयोग था? मुझे नहीं लगता। 2 नवंबर को अरब सागर में 2 चक्रवातों के बनने की ताज़ा रिपोर्ट आई थी। स्वामी जी को इस बारे में बताने के बाद उन्होंने कहा कि मैं उन्हें वीडियो भेज दूं। स्वामी जी ने उन चक्रवातों को भी दूर कर दिया। मैं 6 नवंबर को दोपहर में आश्रम पहुंचा। स्वामी जी ने कार्यक्रम पर चर्चा करने और की गई व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए बैठक बुलाई थी। रात के लगभग 10 बजे मैं फ्री हुआ। अगले दिन मैं सुबह 3 बजे उठा, नित्य कर्म से निवृत्त हुआ और दिन की शुरुआत करने के लिए तैयार था। तभी मैंने बाहर कुछ हलचल होती सुनी। मुझे पूरी तरह से निराश करते हुए भारी बारिश शुरू हो गई। पिछले रात आए हुए कई साधक फंस गए थे। अब उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। टेंट के साथ साथ उनके बिस्तर भी पूरी तरीके से भीग चुके थे। आश्रम समिति और मौजूद कुछ आधार बोर्ड सदस्यों के साथ एक बैठक के बाद हमने दिन के कार्यक्रम को रद्द करने का फैसला किया। हमने यह भी सोचा कि 9 तारीख को होने वाले कार्यक्रम को रद्द करना ही बुद्धिमानी है। गुरु कृपा से रामनाथ इस आयोजन के लिए पहली बार समर्पण के लिए प्राकृतिक आपदाओं के खिलाफ बीमा प्राप्त करने में कामयाब रहे, जिससे ट्रस्ट एक बड़ी वित्तीय हानि से बच गया। अगली सुबह ध्यान के बाद मैं नीचे गया और देखा कि सभी साधकों का आना शुरू हो गया था। वास्तविक 3 दिवसीय पंजीकरण 7,800 लोगों के लिए था। आमतौर पर हमारे पास 10% ड्रॉप आउट दर है। इस एक दिवसीय आयोजन की अंतिम गणना लगभग 7,500 थी। इसका मतलब था कि ड्रॉप दर 5% से कम थी। साधक 7 तारीख को आए थे और नवसारी और आसपास के स्थानों में रुके थे। खराब मौसम के बावजूद वे सुबह आश्रम में पहुंच गए थे। इतने परिपक्व और धैर्यवान होने के लिए सभी साधकों को कोटि कोटि नमन। इससे यह साबित होता है कि समय बीतने और निरंतर ध्यान के साथ साधक समुदाय की स्थिति निश्चित रूप से बेहतर हो गई थी। आयोजन के अंत में स्वामी जी ने कहा, मेरे दर्शन पाने के लिए आपको किसी तीर्थ यात्रा पर जाने या विभिन्न स्थानों पर जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं आप सबके भीतर हूँ। समस्या यह है कि हम अपने भीतर देखने का प्रयास नहीं करते। अब हम वह संतुष्टि प्राप्त करेंगे जब हम एक साथ ध्यान करेंगे। अपने चित्त को सहस्त्रार चक्र पर रखें। आज हम मौन में ध्यान करेंगे, न मंत्र, न प्रार्थना, कुछ नहीं। मैं ध्यान में जा रहा हूँ, मेरे साथ आइए। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।